हेलो गाइस, आइए अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर का। एक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। हमारे पास दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर हम लोग इस जगह बात करें तो पहला एक चीज आप समझो थोड़ा सा। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये हमारे पास आया था एफ वी बाई एफ एम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। K इक्वल टू एफ वी बाई एफ एम। और जब हम लोग इसको K इक्वल टू लेके चले एफ वी बाई क्यू एफ एम बाई क्यू, तो K इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई नॉट बाई ई। ई नॉट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, और E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इनका भी रेशियो आ गया किसके बराबर? K के बराबर। इसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप मान लो इस जगह में कि एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C नॉट है। प्लेट एरिया उसका देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्लेट एरिया A है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का D है। आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया गया, यहाँ पे प्लस चार्ज Q और यहाँ पर माइनस चार्ज Q है। इस जगह पे क्या हो जाएगा देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि नाउ द डाई इलेक्ट्रिक slab is introduced between the plate of capacitor. Area is same as that of plate. Thickness is T. देखिए यहां से यहां तक का थिकनेस इसका T है, यहां से यहां तक का थिकनेस था इसका D स्पेस का, और ये आउटर अर्थ है, प्लस है, यहां पर आ जाएगा देखिए माइनस, यहां पर अगर आ गया प्लस, और इसके आउटर पे ये प्लेट के इनर पार्ट पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब डाई इलेक्ट्रिक के अंदर में देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करते थे इस जगह में, तो यहां से यहां तक गया था ई नॉट। इसके अंदर में क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास होता है, डाई इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, ई नॉट यहां से जाएगा ऐसे, ये यहां से भी ऐसे पास होगा, और ये इधर को भी ऐसे पास होगा ई नॉट। लेकिन ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जो इस प्लस से माइनस की ओर जाएगा, जिसको हम लोग ईपी बोले। तो इसके अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई नॉट माइनस ई पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसका कैपेसिटेंस, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद देखिए कैपेसिटेंस सी अगर है तो पहले तो पोटेंशियल निकालिए। तो V इक्वल टू होता है E इंटू टी या E इंटू आर। तो यहां पर डिस्टेंस क्या देखिए, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E जो ये है ना, ये इस रीजन के अंदर में है जिसका थिकनेस है T। अब V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए E नॉट डी माइनस टी प्लस, यहां पर E का जो वैल्यू आया था, अभी हम लोग जस्ट इस प्रश्न को शुरू करने के पहले हम लोग यहां प्रूव किए थे ना कि K इक्वल टू ई नॉट बाई ई, देन E इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना ई नॉट बाई के इंटू टी। अब अगर इसको हम लेके चले देखिए, तो V ई नॉट को कॉमन निकाल दीजिए, तो V इक्वल टू ई नॉट, यहां पर हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। इस जगह में ई नॉट V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा को लिख सकते हैं हम लोग Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब अगर इसका कैपेसिटेंस C है, देन C इक्वल टू Q बाई V।
अब अगर हम लोग बात करते हैं C इक्वल टू क्यू बाई भी, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी की जगह में क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बस यही, इतने के बाद हम देखिए क्लियर कर लेंगे हम लोग। कैसे क्लियर कर लेंगे, अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए डी में से टी को माइनस किया जा रहा है और टी बाई के को प्लस किया जा रहा है, यानी जुड़ने वाला नंबर बहुत छोटा है, माइनस होने वाला नंबर बड़ा है। इसका मतलब है कि डी माइनस टी प्लस टी बाई के डी से छोटा होगा, और ये जब छोटा होगा तो सी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। दोनों ही केस में इंक्रीज किया, कंडक्टिंग स्लैब में भी इंक्रीज किया और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में भी इंक्रीज किया। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही आसान शब्दों में हम आपके बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन आंसर को दे सके। थैंक यू।